हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द मेस्मराइज बायो। आज हम पढ़ने वाले हैं अबायोटिक फैक्टर्स, जो कि हमारी सीरीज चल रही है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर की। तो उसमें जो है हम अबायोटिक फैक्टर डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम कौन सा बायोटिक फैक्टर पढ़ने वाले हैं, वाटर। तो वाटर में हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सैलिनिटी वाटर। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पिछले क्विज का आंसर। तो पिछले क्विज का आंसर है डेजर्ट लिजर्ड लिविंग इन बोरोस टू एस्केप फ्रॉम द हीट। सो ये है एग्जाम्पल बिहेवियर अडेप्टेशंस की, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो में समझाया हुआ है जब हमने टेम्परेचर बायोटिक फैक्टर पढ़ा, तो उसमें अडेप्टेशंस जो है बिहेवियर अडेप्टेशंस थी, तो वो मैंने समझाई थी, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्विज है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो आज का हमारा क्विज है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रेंज रूल। तो जब हमने बायोटिक फैक्टर टेम्परेचर पढ़ा था तो उसमें हमने रूल्स पढ़े थे। तो उसमें से एक रूल था रेंज रूल। तो रेंज रूल जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा उनको ये इसका रूल का आंसर जरूर पता होगा कि इनमें से कौन सा है जो रेंज रूल है, ठीक है। तो आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे एक बार जाके चेक कर लेना। और जो सारी प्रेजेंटेशन है, नोट्स भी आपको इसी में मिल जाएंगे। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना पढ़ना है कि वो इम्प्लीमेंट हो सके। और जो है तो मेन मोटिव जो है, ये नोट्स मिलेंगे आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं वाटर से। सो व्हाट इज़ वाटर। सो आप सबको पता है पानी क्या है, ठीक है। और हम अबायोटिक फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पानी है वो बहुत ही मेन हैबिटेट है। जो हमारा अर्थ सरफेस है वो 71% जो है वो पानी से भरा हुआ। वाटर फॉर्म्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्सटेंसिव हैबिटेट फॉर द ऑर्गेनिज्म। एक्सटेंसिव हैबिटेट, सबसे ज़्यादा लार्ज हैबिटेट है जो पानी है। तो पानी मतलब हर लाइफ के लिए जो है पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। वाटर के बिना लाइफ ही नहीं है। वैसे भी हमारे जो ओशंस हैं या हम समुद्र कह लें, तो वहाँ पर जितनी भी लाइफ्स हैं वो सारी पानी पे निर्भर करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे जैसे शार्क्स होगी, तो शार्क्स जो है वो क्या है कि शार्क्स को ऐसे उनके बारे में मन में बनाया हुआ है कि जो शार्क्स है वो बहुत ख़तरनाक होती है। बिल्कुल गलत है। जो शार्क्स है ना, शार्क्स बहुत जैसे वो तो इंसानों को बहुत कम खाती हैं। शार्क एक टाइप की नहीं होती है, शार्क्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी ऑलमोस्ट सारी शार्क्स होती हैं वो ह्यूमंस को नहीं खाती हैं। वो हम उनसे जितना हमें उनसे डर नहीं है उतना उनको हमारे से डर है। बहुत सारा जो मतलब एस्टिमेशन थी कि लगभग एक साल में 10 लाख शार्क्स जो हैं वो मारी जा रही हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर फिन्स के लिए, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो इसमें वही बात कही गई है। प्रोडक्टिविटी जो हमने बायोम्स पढ़े थे, जो हमने अभी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि जो राजस्थान है, ठीक है, मतलब जो एरिड एरियाज हैं, सूखे इलाके, और जो सूखे इलाके नहीं है वो बायोम्स हमने डिस्कस किए थे। तो वो जो उनको डिफ्रेंशिएट किया गया था वो वाटर के ही हिसाब पर भी किया गया था और टेम्परेचर के हिसाब से किया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट आता है 05 प्लांट्स। सो हम अभी प्लांट्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से जो प्लांट्स हैं वो इसमें
वाटर हैबिटेट जो है और बायोटिक फैक्टर्स में रहते हैं। प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स, सो ड्राई हैबिटेट से हमें क्या पता चल रहा है, जहाँ पर सूखा है। सो हमने हैबिटेट्स और नीश जो था वो टॉपिक डीपली डिस्कस किया था, तो अगर आपको वो भी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा और आई बटन में भी आप उसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, वहाँ पे भी बता दिया जाएगा कि हैबिटेट और नीश वाली जो हमारा लेक्चर था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो plants of dry habitats with the problem of more water loss through transpiration। so transpiration क्या होता है, जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन जब प्लांट्स जो है, प्लांट्स में हमने स्टोमेटा पढ़ा है, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है उसमें पोर्स होते हैं, तो पोर्स से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वही पोर्स से ट्रांसपीरेशन होती है, जो वाटर है वो एक्सचेंज होता है, वो प्लांट से निकलता है, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं। स्टोमेटा मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि स्टोमेटा जो है वो कुछ नहीं है, वो जस्ट एक पोर टाइप है, जहाँ पर जो है उसके आसपास जो है वो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स से वो स्टोर जैसे कह लो कि प्रोटेक्टेड होता है वो गार्ड सेल से, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये जो इनके में अडेप्टेशंस हुई है कि ये जो है ड्राई हैबिटेट्स में रह सकते हैं, ठीक है। तो जितना वाटर जो है सॉइल में अवेलेबल नहीं होता, तो ये जो है ये ट्रांसपीरेशंस करते हैं। और जैसे कि एग्जांपल है केशिया कैस्ट्रेना, ये ड्राई हैबिटेट प्लांट्स है, ठीक है। तो जैसे कि ग्राउंड में जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है, तो हम जो है ये ऐसे कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि जो वाटर है बहुत ही कम पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाइग्रोफाइट्स। सो हाइग्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ये वेट एरियाज में रहते हैं, मतलब जहाँ पर सूखा नहीं होता, जहाँ पर पानी की इतनी कमी नहीं होती है। इनके जो स्टेम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और इनके लार्ज थिन लीव्स होते हैं, बड़े बड़े पतले लीव्स होते हैं इनके, विथ हाइडाथॉर्ड्स फॉर एक्सक्रीटिंग एक्सेस वाटर इन गट्टेशन। अब आप पूछोगे कि हाइडाथॉर्ड्स क्या होता है। हाइडाथॉर्ड्स वो होता है जब जो प्लांट्स है, आप ये लीव्स देख रहे हो, तो लीव्स के जो एजेस हैं, जो इसके मार्जिन्स हैं, यहाँ से ये जो है ये वाटर के ड्रॉपलेट्स को छोड़ते हैं। तो इस जो प्रोसेस को है इसको गट्टेशन कह देते हैं। अभी ये जो वाटर को छोड़ते हैं, तो वाटर को जब छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर पोर्स होंगे, वहाँ पर कुछ शेक होंगे, कुछ होल्स होंगे जहाँ से ये वाटर निकलता है। तो वो जो शेड है, वो जो पोर्स हैं, उसको हाइडाथॉर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो जो वेट एरिया के जो हाइग्रोफाइट्स होते हैं उनमें हाइडाथॉर्ड्स होते हैं, ये वेट एरियाज में पाए जाते हैं। तो आप रख सकते हो हाइग्रोफाइट्स और हाइडाथॉर्ड्स, ठीक है। तो कुछ आप ऐसे याद रख सकते हो, हाई तो हाइडाथॉर्ड्स और हाइग्रोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें हाइडाथॉर्ड्स होता है जो कि एक्सक्रीट करता है। और जैसे कौन से वो प्लांट्स हैं, एप्लोडा, रैनैनक्लस, क्लेरेटस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स कौन से होते हैं, प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट्स, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर होता है और वहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। दे आर रिच इन वेजिटेटिव ग्रोथ्स, जैसे कि स्पाइन्स, थॉर्न्स और एब्सेंट। इसमें जो है स्पाइन्स और जो थॉर्न्स है वो नहीं होती हैं इन प्लांट्स में। वो कौन से प्लांट्स होते हैं, ज़्यादातर जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट्स होते हैं, इनमें जो है इसको हम मीजोफाइट्स कहते हैं। सो हमने 3 डिस्कस किए हैं, मीजोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स, राइट। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनिमल्स। तो हम अब एनिमल्स पढ़ेंगे वाटर हैबिटेट बायोटिक फैक्टर्स में।
डेजर्ट एनिमल्स नाम से पता चल रहा है जो डेजर्ट में रहते होंगे। एनिमल्स ऑफ एरिड एरियाज, एरिड का मतलब वही होता है जो डेजर्ट, जो सूखा इलाका होता है, तो उसको एरिड भी बोल देते हैं। एरियाज ईदर कंजर्व वाटर और डिपेंड ऑन फूड एज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर, या तो वो दो काम करते हैं, या तो वो वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है, या फिर वो कुछ ऐसा फूड खाते हैं जिसमें उनके जो वाटर की जो उनके अंदर कमी है वो पूरी हो जाए। यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ सीड्स खाते हैं, जैसे कि कंगारू और रैट्स। डेजर्ट एनिमल्स कंजर्व वाटर बाय प्रोड्यूसिंग सॉलिड फीसेस एंड एक्सक्रीटिंग सॉलिड यूरिन। ये यूरिन भी जो है वो सॉलिड करते हैं ताकि उनका जो वाटर है वो कंजर्व रहे, वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, और सॉलिड फीसेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो कि पानी में पाए जाते हैं। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स मतलब रिवर्स जो होती हैं बहुत बड़ी, हम कह देते हैं स्ट्रीम जो है उसका आप समझ लो कि उसका छोटा पार्ट है, ठीक है, तो स्ट्रीम्स जो है वो उसका छोटा पार्ट है। Animals obtain most of their food from organic material coming from outside the water. So इसका क्या मतलब है, ये जो एनिमल्स होते हैं, जो फिशेस वगैरह, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये अपना ज़्यादातर फूड जो है वो आउटसाइड ऑफ वाटर, जो वाटर के बाहर से आता है, ज़्यादातर ये वहीं से खाते हैं और इनका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। जब वाटर जो है वो स्ट्रीम से होता हुआ जब रिवर्स में आता है तो उस साथ में उसके साथ कुछ फूड भी होता है, तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये भी खाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सैलिनिटी टॉलरेंस। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट जो है हम सॉइल फैक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो जो है आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दियो। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम जाते हैं, हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द सैलिनिटी टॉलरेंस पे। ओके, तो दो टाइप्स के होंगे, वो होंगे, एक होगा यूरेहेलाइन। हेलेन का मतलब होता है सॉल्ट और यूरे का मतलब होता है जो वाइड रेंज है, तो इसके नाम में ही इसका इसने मीनिंग दे दिया हुआ है। जो एनिमल्स जो है सैलिनिटी को ज़्यादातर जो है टॉलरेट कर सकता है। अभी ओके, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि ये सैलिनिटी क्या होता है। सैलिनिटी का मतलब होता है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे पार्ट्स में रह रहे हैं जहाँ पर जो है जो सॉल्ट का जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो कुछ ऐसे सरफेस पे रह रहे हैं। तो वो एनिमल्स कौन से होते हैं जो ऐसे सरफेस में रह, जैसे कि साल्मन फिशेस, ठीक है। तो ये जो है ये सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकती है बहुत बड़ी रेंज तक। आगे आ जाते हैं स्टीनोहेलाइन, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। स्टीनो का मतलब होता है नैरो, तो ये इतनी ज़्यादा सॉल्ट को नहीं झेल सकती हैं, जैसे कि शार्क्स सैलिनिटी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ये इतनी ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंस नहीं कर पाती हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है वाटर फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, वो जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सॉइल अबायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे, डिटेल में वीडियो होगी, तो लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग। नोट्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार जाके डाउनलोड जरूर कर लो। और अगर आपको और ज़्यादा क्विजेस का आंसर देना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो, और सारे बायोलॉजी के फैक्ट्स जानने के लिए भी आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।